हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसकी जो हिंदी में पहचान रहेगी वो रहेगी रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ठीक है, वाक्य के एंड में अगर आता है तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखिए, बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, शैल बी जो कि हम आई और वी के साथ यूज़ करेंगे, विल बी बाकी सभी के साथ यूज़ करेंगे। बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। फिर बात करेंगे एडवर्बियल्स की, तो इसमें एडवर्बियल्स देखिए एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, इन दोनों के बाद अगर फ्यूचर टाइम आता है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे। ठीक है, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा कैसे, यानी कि इन दोनों के बाद फ्यूचर टाइम आना चाहिए। चलो बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। जो पहला वाक्य है इसका बनने वाला कैसे बनेगा, देखिए इसकी पहले फॉर्मेशन देखिए। सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो देखिए वाक्य लिया मैंने, तुम कल इस समय मैच देख रहे होगे, यानी कि वाक्य क्या बनेगा? यू विल बी वॉचिंग द मैच एट दिस टाइम टुमारो। तो एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि टुमारो क्या हुआ? फ्यूचर टाइम। क्लियर? सब्जेक्ट क्या था? तुम, यानी यू के साथ हमने लगाया विल बी, क्योंकि शेल किसके साथ यूज होगा? आई और वी के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। देखिए जितने भी टेंस अभी तक करवाए हैं सब में एक चीज़ आपने नोट की होगी, नोट वहीं लगेगा जहाँ पर लगता आया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो याद रखिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सभी वाक्य सभी टेंस में एक जैसे से ही बनते हैं, चेंज होता है टाइम और टेंस। क्लियर? देखिए नेगेटिव बनाने के लिए इसकी फॉर्मेशन समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल और विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये क्लियर ज़रूर कर लीजिए, शैल और बी के बीच में नोट को रखना है। क्लियर? यानी कि नोट का यूज़ हम शैल और बी या विल और बी के बीच में ही करेंगे। तो देखिए वाक्य बनाया, उसी को हमने नेगेटिव में बनाया है। तुम कल इस समय मैच नहीं देख रहे होंगे, नहीं आ गया। अब इसको बनाएंगे, यू विल नॉट बी वॉचिंग। नोट कहाँ आया? विल और बी के बीच में। तो वाक्य बना, यू विल नॉट बी वॉचिंग द मैच एट दिस टाइम टुमारो। क्लियर? अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट सेंटेंस की, जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आपको ज़्यादा चेंज नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको शुरू में रखेंगे। क्लियर? देखिए जब भी हिंदी में वाक्य क्या से शुरू हो, क्लियर, नीचे मैंने वाक्य बना भी रखा है, क्या से शुरू हो, तो हमें इंग्लिश में वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। तो देखिए फॉर्मेशन समझ लीजिए पहले, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, यानी बी को अभी भी हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा हिंदी में, पहले ये समझ लीजिए, क्या तुम कल इस समय मैच देख रहे होगे। क्या शुरू में आ गया, तो वाक्य किससे शुरू करेंगे इंग्लिश में? हेल्पिंग वर्ब से। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही थी विल बी। अब यहाँ पर विल को शुरू में रखना है, बी को सब्जेक्ट के यानी कि यू के बाद रखेंगे। तो वाक्य बनेगा, विल यू बी वॉचिंग द मैच एट दिस टाइम टुमारो। क्या तुम कल इस समय मैच देख रहे होगे। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सेंटेंस की, जो कि है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि सिर्फ एक नोट ऐड करना है सब्जेक्ट के बाद, बाकी वही रहेगा जो ऊपर हमने भी बनाया है। कैसे? देखिए सबसे पहले विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए वाक्य क्या बनने वाला है, क्या तुम कल इस समय मैच
नहीं देख रहे होंगे। विल यू नॉट बी वॉचिंग द मैच एट दिस टाइम टुमारो। क्लियर। अब बात करेंगे WH वर्ड्स या इंटेरोगेटिव वर्ड्स से बनने वाले वाक्य। सेंटेंस नंबर 5। तो पांचवा जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव वर्ड्स वाला, इसमें शुरू में हमें WH वर्ड या इंटेरोगेटिव वर्ड को रखना है। उसके बाद हम रखेंगे विल और शैल को, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए ज़्यादा चेंज नहीं है। ऊपर जो अभी हमने सेंटेंस बनाए हैं इंटेरोगेटिव वाले, उनमें सिर्फ एक WH वर्ड को हमने ऐड किया है शुरू में। क्लियर। तो WH वर्ड को हम शुरू में रखेंगे, बाकी सेंटेंस वही बनेंगे जो ऊपर अभी हमने बनाए हैं। देखिए कैसे। तुम कल इस समय क्या कर रहे होंगे। अब देखिए याद रखिए ये क्या कौन सा है, WH वर्ड यानी व्हाट वाला। व्हाट से जब वाक्य बनेगा तो हिंदी में हमेशा क्या बीच में आएगा, यानी कि जो इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा हिंदी में, प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो हमेशा हिंदी में बीच में आता है, और इंग्लिश में उसको हम शुरू में रखेंगे। जैसे तुम कल इस समय क्या कर रहे होगे, तो यहाँ पर वर्ड क्या है, क्या, इंटेरोगेटिव वर्ड, उसको हमने इंग्लिश में रखना है शुरू में, यानी कि व्हाट। तो बनेगा व्हाट विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। तुम कल इस समय क्या कर रहे होगे। क्लियर। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस नेगेटिव की। इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस नेगेटिव में सिर्फ एक नोट ऐड करना है सब्जेक्ट के बाद, बाकी सारा वैसा ही रहेगा जो ऊपर अभी हमने बनाया है। तो देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड नेगेटिव की जो फॉर्मेशन है वो क्या रहेगी, सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर उसके बाद विल या शेल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट, फिर उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए उसी सेंटेंस को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, सिर्फ एक नोट ऐड किया है। व्हाट विल यू नॉट बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। तुम कल इस समय क्या नहीं कर रहे होंगे। क्लियर। तो ये 6 सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के। देखिए इम्पोर्टेंट है ये, स्पेशली जब कॉम्पिटिशन्स की बात आती है या बोर्ड एग्ज़ाम्स या जो भी है, उनमें क्या इस तरह के वाक़े आते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इम्पेरेटिव के बाद अगर फ्यूचर टाइम है तो टेंस कौन सा यूज़ करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर। इम्पेरेटिव प्लस फ्यूचर टाइम प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कैसे, जैसे एक हिंदी में वाक्य है, मुझे 6 से 7 बजे के बीच में डिस्टर्ब मत करना, मैं पढ़ा रहा होऊंगा। डोंट डिस्टर्ब मी 6 to 7 आई शैल बी टीचिंग। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत से बच्चों को या जो कंपटीशन या जो भी तैयारी कर रहे हैं हो सकता है ना पता हो। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं, हिंदी में आज्ञात्मक वाक्य बोलते हैं, यानी कि जो वर्ब से शुरू होते हैं डायरेक्ट या फिर डोंट से। जैसे सिट डाउन, गेट अप, स्टैंड अप। क्लियर। इस तरीके से वाक्य जो सीधे वर्ब से शुरू होते हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और उसके बाद अगर फ्यूचर टाइम है और फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। डोंट डिस्टर्ब मी टुमारो आई शैल बी टीचिंग। कल मुझे डिस्टर्ब मत करना, कल मैं पढ़ा रहा हूँगा। क्लियर। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा टेंस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना उसके फ़ायदा मिलना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। थैंक यू।